दिल्ली की सड़कों पर एसएसए यानी कि समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षक कई दिनों से बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी सुध नहीं ली है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, एसएसए के टीचर्स करीबन 1300 से ज्यादा, जिनको 2 साल से जो रेगुलर सैलरी है वो नहीं मिली है, 8 महीने से उन्हें पूरी तरह से नियमित तौर पर सैलरी नहीं मिली है, सड़कों पर बैठकर वो इंतजार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने बैठे हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली है। क्या कुछ आप इस मामले में कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है दिल्ली में, वो इतना भयानक और इतना विचित्र है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो मातृशक्ति सड़कों पर बैठी थी, मेरा मिलना हुआ उनके एक प्रतिनिधिमंडल से, और उनके उस अनशन को हमारे सांसद प्रवेश वर्मा ने जाके खत्म भी करवाया। हैरानी इस बात की, 2-2 साल से सैलरी नहीं मिल रही है, और ये खाली समग्र शिक्षा अभियान की बहनों के साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि मैं सभी टीचरों को स्थायी रूप से नौकरी दूंगा, आज भी गेस्ट टीचर धक्के खा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा मार्शल सिविल डिफेंस जो काम कर रहे थे उनको निकाल दिया गया है। डीटीसी के 22,000 पेंशन कर्मी धक्के खाते रहे कई साल, उनके लिए हमने भी प्रदर्शन किया, उनको पेंशन नहीं मिल रही। अब जाके अरविंद केजरीवाल ने कहा, हाँ जी मैं दे रहा हूँ, जब चुनाव सर पर है। अरविंद केजरीवाल का पूरा सिस्टम जो है वो सिर्फ झूठ और लूट पे टिका हुआ है, और मुझे हैरानी होती है कि इस तरह की बहनें सड़कें भी थी और दिल्ली सरकार का एक भी मंत्री या अधिकारी उनसे मिलने नहीं गया। हमारे सांसद को जाना पड़ा और हमने उनकी पूरी डिमांड्स को सुना, और माननीय उपराज्यपाल से हमने निवेदन किया है कि उनकी यथासंभव सहायता की जाए। 2 टीचर्स जो आमरण अनशन पर थे, उनका अनशन तोड़ा उन्होंने जब वहां पे सांसद प्रवेश वर्मा जी पहुंचे। लेकिन अब मेरा सवाल ये भी आपसे रहेगा, क्योंकि दिल्ली में चुनाव जब होंगे, ऐसे में क्या कुछ आप इन टीचर्स के लिए करेंगे? क्योंकि डीओई से बदलकर इनको अब नगर निगम में शिफ्ट कर दिया गया है। डीओई में सीनियर सेकेंडरी के टीचर्स हुआ करते थे जो बड़े बच्चों को पढ़ाते थे, अब ये प्राइमरी के बच्चों को, तो कहीं ना कहीं डिमोशन हो गया है। हमने कहा ना कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमसे मिला है, मैंने भी इस बात का विरोध किया है कि जो दिल्ली सरकार में जो टीचर लगे थे उनको नगर निगम में भेजने का मतलब क्या? और नगर निगम के स्कूल तो आप कई बंद कर रहे हैं, कई स्कूलों का मर्ज कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास टीचर्स ज्यादा हैं। तो सीधा मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जो है सरकार के नाम पर सिर्फ दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए सबको कि हम आपको पक्का कर देंगे, सबको स्थायी नौकरी देंगे, लेकिन पिछले 9 साल के शासन में इन्होंने दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगा है। वीरेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा यही है, आप अगर सरकार में आएंगे दिल्ली में, तो आप इन टीचर्स के लिए, इन जैसे और तमाम टीचर्स के लिए क्या करेंगे, क्या बदलाव करेंगे? हम निस्संदेह आपसे कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जिस दिन दिल्ली में आएगा उस दिन हर व्यक्ति को स्थायी रूप से नौकरी दी जाएगी। ये हमारा कमिटमेंट है। परमानेंट कर दिया जाएगा इनको? इसमें कई सारे ऐसे हैं जिनको निकाल भी दिया गया है, कई ऐसे हैं जिनको गेस्ट बना दिया गया, यानी गेस्ट लेक्चर के तौर पर, गेस्ट क्लासेस के तौर पर पैसे मिलते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा उस दिन इन सभी समस्याओं का समाधान होगा, सबको स्थायी रूप से स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, बहुत बड़ा दावा एबीपी न्यूज के दर्शकों तक मैं ये पहुंचाना चाहती हूँ, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष साफ तौर पर कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली इस स्टोरी के लिए, कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार आती है तो जितने ऐसे टेम्पररी टीचर्स या गेस्ट टीचर्स हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, पूरी तरह से स्थायी नौकरी दे दी जाएगी। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।